जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति को समर्पित माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुवार का व्रत करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, दुख, कलह और बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। घर में सुख शांति, धन धान्य और सौभाग्य का वास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुरुवार के दिन कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं जो भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को अप्रसन्न कर सकती हैं? और क्या आपने वह चमत्कारी कथा सुनी है जिसके कारण गुरुवार व्रत को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? आज की इस विशेष कथा में हम जानेंगे गुरुवार व्रत का महत्व, इसकी सही विधि और वह अद्भुत कथा जिसे सुनने मात्र से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। प्रिय भक्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और मन ही मन बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम जानेंगे गुरुवार के व्रत का महत्व। सनातन धर्म में गुरुवार को ज्ञान, धर्म, संतान सुख, विवाह, समृद्धि और गुरु कृपा का दिन माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की पूजा करने से जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान होता है। मान्यता है कि जिन लोगों के विवाह में बाधा आती है, आर्थिक परेशानियां रहती हैं, घर में अशांति रहती है या संतान सुख में कठिनाई होती है, उन्हें श्रद्धा से गुरुवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु को जगत का पालनहार कहा गया है। जब वे प्रसन्न होते हैं तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। प्रिय भक्तों, अब हम जानेंगे गुरुवार के व्रत की विधि। गुरुवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान को साफ करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें पीले फूल, चने की दाल, हल्दी, गुड़, केला और पीले रंग की मिठाई अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन पीले रंग का भोजन करना शुभ माना जाता है। कई लोग केवल एक समय भोजन करते हैं। व्रत के दौरान सत्य बोलने, क्रोध से बचने और जरूरतमंदों की सहायता करने का विशेष महत्व बताया गया है। प्रिय भक्तों, अब मन को एकाग्र करेंगे और सुनेंगे गुरुवार के व्रत की पवित्र कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, बड़ा मकान और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसकी पत्नी अत्यंत घमंडी स्वभाव की थी। वह कभी किसी साधु, ब्राह्मण या जरूरतमंद की सहायता नहीं करती थी। जब कोई भिक्षा मांगने आता तो वह उसे खाली हाथ ही लौटा देती। भगवान की पूजा पाठ में भी उसका मन नहीं लगता था। एक दिन भगवान विष्णु ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके उसके घर पहुंचे और भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी ने क्रोध में आकर साधु का अपमान कर दिया और उन्हें वहां से जाने को कह दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, माता, तुम्हारे घर में बहुत धन है, फिर भी तुम्हारे मन में संतोष नहीं है। यह सुनकर वह क्रोधित हो गई। तब साधु ने कहा, यदि तुम सचमुच सुख चाहती हो तो हर गुरुवार घर की सफाई के बाद कूड़ा बाहर फेंकना, बाल धोना और भगवान की पूजा करना छोड़ देना। महिला ने बिना सोचे समझे साधु की बात मान ली। साधु के जाने के बाद व्यापारी की पत्नी ने ठीक वैसा ही करना शुरू कर दिया जैसा उस वृद्ध साधु ने कहा था। हर गुरुवार वह घर का कूड़ा बाहर फेंकती, बाल धोती और भगवान विष्णु की पूजा की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। शुरुआत में उसे लगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद घर में अजीब परिवर्तन होने लगे। व्यापार में लगातार घाटा होने लगा। जो धन पहले बढ़ता जा रहा था, अब वह तेजी से कम होने लगा।
घर में कलह बढ़ने लगी और परिवार के लोगों के चेहरे से खुशी गायब हो गई। व्यापारी बहुत चिंतित रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सब कुछ बदल कैसे गया। धीरे धीरे नौकर चाकर भी घर छोड़कर जाने लगे। कभी जो घर धन धान्य से भरा रहता था, वहाँ अभाव के बादल मंडराने लगे। कुछ महीनों में स्थिति इतनी खराब हो गई कि भोजन के लिए भी कठिनाई होने लगी। व्यापारी की पत्नी अब दिन रात चिंता में डूबी रहती। उसे याद आया कि यह सब तब से शुरू हुआ था जब से वह उस वृद्ध साधु से मिली थी। एक दिन वह उदास बैठी थी, तभी उसकी पड़ोसन उसके घर आई। उसने घर की हालत देखकर पूछा, बहन, पहले तो तुम्हारे घर में बहुत सुख समृद्धि थी, अचानक यह सब कैसे हो गया? व्यापारी की पत्नी ने रोते हुए सारी बात बता दी। उसने बताया कि एक साधु ने उसे हर गुरुवार कुछ विशेष काम करने को कहा था और तभी से उसके घर का सुख चैन छिन गया। यह सुनकर पड़ोसन आश्चर्यचकित रह गई। उसने कहा, बहन, तुम बहुत बड़ी भूल कर बैठी हो। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। इस दिन तो विशेष पूजा, दान और व्रत करना चाहिए। लगता है वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। पड़ोसन ने उसे गुरुवार व्रत की सही विधि बताई और कहा, यदि तुम सच्चे मन से भगवान विष्णु से क्षमा मांगो और श्रद्धा से व्रत करना शुरू करो तो उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन के कष्ट दूर हो सकते हैं। व्यापारी की पत्नी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि अब वह पूरे श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु का व्रत करेगी और कभी किसी जरूरतमंद का अपमान नहीं करेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। अगले गुरुवार की सुबह व्यापारी की पत्नी बहुत जल्दी उठी। उसने स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए और पूरे घर की सफाई करके पूजा का स्थान सजाया। वर्षों बाद उसके मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति का भाव जागा था। उसने भगवान विष्णु के चित्र के सामने दीपक जलाया, पीले फूल अर्पित किए और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मैंने अज्ञानता में बहुत गलतियां की है। मैंने साधु संतों का अपमान किया, जरूरतमंदों को खाली हाथ लौटाया और आपकी भक्ति से दूर हो गई। कृपया मुझे क्षमा करें और सही मार्ग दिखाएं। उस दिन उसने पूरे विधि विधान से गुरुवार का व्रत किया, शाम को कथा सुनी और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत को पूरा किया। लेकिन अगले दिन भी उसकी आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। घर में अभी भी तंगी थी। कुछ क्षणों के लिए उसका मन डगमगाया, परंतु फिर उसने सोचा, मैंने वर्षों तक गलतियां की है। यदि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं तो मुझे धैर्य रखना होगा। इस प्रकार वह लगातार कई गुरुवार तक व्रत करती रही। एक दिन जब वह पूजा समाप्त करके बैठी थी, तभी दरवाजे पर एक वृद्ध ब्राह्मण आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर थकन साफ दिखाई दे रही थी। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, माता, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। यदि कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। महिला के घर में उस समय बहुत कम मन बचा था। उसने सोचा कि यदि यह भोजन साधु को दे दिया तो परिवार के लिए कुछ नहीं बचेगा। एक पल के लिए उसका मन फिर परीक्षा में पड़ गया, लेकिन अगले ही क्षण उसे पुरानी गलतियां याद आ गई। उसने बिना देरी किए घर में बचा हुआ भोजन उस वृद्ध ब्राह्मण को प्रेम पूर्वक दे दिया। ब्राह्मण ने भोजन ग्रहण किया और प्रसन्न होकर कहा, माता, भगवान तुम्हारी श्रद्धा अवश्य स्वीकार करेंगे। इतना कहकर वह वहां से चला गया। उसके जाने के बाद महिला के मन में अजीब सी शांति महसूस हुई। उसी रात उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है और उस प्रकाश के मध्य स्वयं भगवान विष्णु विराजमान है। भगवान मुस्कुराकर बोले, पुत्री, सच्ची भक्ति वही है जिसमें स्वार्थ न हो। तुमने कठिन समय में भी दया और सेवा का मार्ग चुना है। तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। यह सुनकर महिला की आंखें खुल गई। उसका हृदय आनंद और आश्चर्य से भर गया। लेकिन सुबह होने पर जो चमत्कार उसका इंतजार कर रहा था, उसे देखकर पूरा नगर हैरान रह जाने वाला था। अगली सुबह जब व्यापारी की पत्नी जागी
तो उसके मन में रात के स्वप्न की याद ताजा थी। वह सोच रही थी कि क्या सचमुच भगवान ने उसे दर्शन दिए थे या यह केवल एक सपना था। वह पूजा करने के लिए उठी ही थी कि तभी घर के बाहर अचानक शोर सुनाई दिया। उसने बाहर जाकर देखा तो एक पुराना सेवक खड़ा था जो कई महीने पहले व्यापार में घाटा होने के कारण घर छोड़कर चला गया था। सेवक ने खुशी से कहा, मालिक, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपके व्यापार की कई पुरानी रकम जो वर्षों से फंसी हुई थी अचानक वापस मिल गई है। दूर दूर के व्यापारी स्वयं भुगतान करने आ रहे हैं। यह सुनकर व्यापारी और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित रह गए। कुछ ही दिनों में व्यापार फिर से चलने लगा। जो दुकानें बंद हो गई थी वे दोबारा खुल गई। घर में अन्न, धन और सुख समृद्धि लौटने लगी। लेकिन इस बार व्यापारी की पत्नी पहले जैसी नहीं थी। अब वह हर गुरुवार श्रद्धा से भगवान विष्णु का व्रत करती, जरूरतमंदों को भोजन कराती और साधु संतों का आदर करती। धीरे धीरे नगर के लोगों ने भी उसके जीवन में आए इस अद्भुत परिवर्तन को देखा। सभी जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। तब उसने सबको अपनी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे घमंड और अधर्म ने उसके घर की सुख शांति छीन ली थी और कैसे भगवान विष्णु की भक्ति ने उसके जीवन को फिर से संवार दिया। एक गुरुवार को जब वह पूजा कर रही थी तभी वही वृद्ध साधु फिर से उसके द्वार पर आए। उन्हें देखते ही महिला उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, महाराज, मैं आपको पहचान गई हूँ। आप कोई साधारण साधु नहीं है। कृपया मुझे बताइए आप कौन हैं। वृद्ध साधु मुस्कुराए। तभी उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलने लगा। देखते ही देखते साधु का रूप बदल गया और वहां स्वयं भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए। भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनका दिव्य तेज देखकर व्यापारी और उसकी पत्नी भाव विभोर हो गए। भगवान विष्णु बोले, पुत्री, मनुष्य से भूल हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार करके धर्म और भक्ति के मार्ग पर लौट आता है, मैं उस पर अवश्य कृपा करता हूँ। फिर भगवान ने कहा, तुमने घमंड छोड़कर विनम्रता अपनाई, जरूरतमंदों की सहायता की, साधु संतों का सम्मान किया और श्रद्धा से गुरुवार का व्रत किया। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। इतना सुनते ही व्यापारी और उसकी पत्नी के चेहरे पर अपार प्रसन्नता छा गई। भगवान विष्णु ने आगे कहा, जो भी स्त्री या पुरुष श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक गुरुवार का व्रत करेगा, मेरी पूजा करेगा, दान पुण्य करेगा और दूसरों का सम्मान करेगा, उसके जीवन से अनेक कष्ट दूर होंगे। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। उस दिन के बाद व्यापारी और उसकी पत्नी ने अपना जीवन भगवान की सेवा और लोगों की सहायता में लगा दिया। उनके घर आने वाला कोई भी व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। धीरे धीरे उनकी कथा पूरे नगर में फैल गई। लोग दूर दूर से उनसे गुरुवार व्रत का महत्व जानने के लिए आने लगे। जो भी श्रद्धा से यह व्रत करता, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते। कहा जाता है कि समय बीतने के साथ व्यापारी का परिवार और भी समृद्ध हुआ, लेकिन उन्होंने कभी अहंकार को अपने पास नहीं आने दिया। वे हमेशा याद रखते थे कि सच्ची समृद्धि धन से नहीं, बल्कि भगवान की कृपा, संतोष और अच्छे कर्मों से मिलती है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी धन या पद का अहंकार नहीं करना चाहिए। साधु संतों और जरूरतमंदों का सम्मान करना चाहिए। दान, सेवा और विनम्रता से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। देवगुरु बृहस्पति महाराज की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री विष्णु।